इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसान भाइयों कि धान की नर्सरी बोने के कितने दिन बाद में हमको उसकी रोपाई करनी चाहिए। और फिर बात करेंगे धान की रोपाई का सही समय कब से लेकर कब तक होता है। फिर बात करेंगे किसान भाइयों कि धान की रोपाई के समय हमें कौन कौन सी खादों को डालना चाहिए। फिर बात करेंगे धान की रोपाई के समय हमें कौन कौन सी जो गलतियां होती हैं उनको नहीं करना चाहिए। फिर बात करेंगे किसान भाइयों कि धान में हमको जिंक कब और कितनी मात्रा में डालना चाहिए। सबसे अंत में बात करेंगे किसान भाइयों कल्लों की संख्या बढ़ाने के लिए हमको कौन कौन से उपाय करने चाहिए। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है किसान भाइयों, वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों कि धान की नर्सरी बोने के कितने दिन बाद हमको उसकी रोपाई करनी चाहिए। किसान भाइयों धान की नर्सरी बोने के लगभग 20 से 30 दिन का जो समय होता है, इसके बीच में किसान भाइयों आपको अपने धान की नर्सरी को निकालकर उसकी रोपाई कर देनी चाहिए। आपके धान की फसल में किसान भाइयों जो कल्लों की संख्या होगी वह बहुत ही बढ़िया होगी और आपको धान की खेती से किसान भाइयों बहुत ही शानदार पैदावार मिलेगी। तो 20 से 30 दिन के अंदर ही किसान भाइयों आपको अपने धान के नर्सरी की रोपाई जरूर कर देनी चाहिए। नेक्स्ट है किसान भाइयों कि धान की रोपाई का सही समय कब से लेकर कब तक माना जाता है। किसान भाइयों धान की बम्पर पैदावार लेने के लिए हमको यह जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमको धान की रोपाई कब से लेकर कब तक करनी है। किसान भाइयों अमूमन जो बिल्कुल सही समय बताया गया है वह है किसान भाइयों 25 जून से लेकर 22 जुलाई तक। 25 जून से लेकर किसान भाइयों 22 जुलाई तक आपको अपनी धान के पौधे की रोपाई अवश्य ही कर देनी चाहिए। किसान भाइयों अगर इस बीच में आप अपनी धान की पौधे की रोपाई करते हैं तो निश्चित ही किसान भाइयों आपको धान की फसल से बहुत बढ़िया और बहुत ही बम्पर पैदावार मिलने वाली है। नेक्स्ट है किसान भाइयों धान की रोपाई के समय हमको कौन कौन सी खादों को डालना चाहिए। यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसान भाइयों अगर धान की रोपाई करते समय किसान भाइयों आप डीएपी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो डीएपी की मात्रा किसान भाइयों प्रति एकड़ आपको 35 से 40 किलोग्राम लेनी है। उसके साथ किसान भाइयों आपको लेना है यूरिया लगभग 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से और उसके साथ में किसान भाइयों आपको पोटाश लेना है 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। किसान भाइयों इन तीनों पोषक तत्वों को आपको धान रोपाई के 3 से 4 दिन के अंदर जरूर डाल देना है, तभी किसान भाइयों जो आपकी धान की फसल है वह बहुत ही शानदार बनकर चलेगी। नेक्स्ट है किसान भाइयों धान की रोपाई करते समय हमें कौन कौन सी गलतियों को नहीं करना चाहिए। कुछ बातें किसान भाइयों हमको ध्यान रखनी है। जैसे किसान भाइयों नंबर 1 पर पौधे से पौधे की दूरी किसान भाइयों आपको ज़रूर रखना चाहिए। किसान भाइयों ज़्यादा पास पास धान का पौधा रोपाई करने से हमको अच्छी पैदावार नहीं मिलती। हमको एक निश्चित दूरी पर किसान भाइयों धान के पौधे की रोपाई करनी चाहिए। लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर के आसपास किसान भाइयों प्रति पौधे के बीच में गैप होना चाहिए, तभी किसान भाइयों आपकी धान में जो फुटाव होगा वह अच्छा होगा। और फुटाव अच्छा होगा किसान भाइयों तो उसके साथ ही आपको जब धान की फसल में आप जब उर्वरक डालेंगे तो उसमें किसान भाइयों जो उर्वरक है वह सही मात्रा में मिलेंगे और धान का पौधा किसान भाइयों काफ़ी मोटा तगड़ा आपका होगा। उससे किसान भाइयों आपको बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार उत्पादन मिलेगा। नेक्स्ट है किसान भाइयों धान में जिंक को कब और कितनी मात्रा में डालना चाहिए। किसान भाइयों जिंक धान की फसल में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद खाद मानी जाती है। इसका प्रयोग भी यदि सही समय की बात करें किसान भाइयों तो इसको किसान भाइयों आप धान की रोपाई के समय पर भी डाल सकते हैं। और उसके साथ ही किसान भाइयों जब आपकी धान की फसल 20 से 25 दिन की हो जाए उस समय पर भी किसान भाइयों जिंक सल्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिंक की मात्रा की बात करें किसान भाइयों
तो 8 से 10 किलो प्रति एकड़ किसान भाइयों पर्याप्त मानी जाती है। और सबसे अंतिम सवाल है किसान भाइयों कि धान में कल्लों की संख्या बढ़ाने के लिए हमको क्या करना चाहिए। वह सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है किसान भाइयों। और बहुत सारे किसान भाइयों के मन में यह चलता है कि धान के कल्लों की संख्या कैसे बढ़ाया जाए। किसान भाइयों, धान के कल्ले का जो बढ़ाने का सबसे अच्छा समय है वह होता है धान की रोपाई से लगभग 20 से लेकर 40 दिन के अंदर। इस समय पर किसान भाइयों हमारी जो धान की फसल में कल्लों का फुटाव होना होता है वह शुरू हो जाता है। और इस समय किसान भाइयों धान में अधिक कल्ले पाने के लिए इस्तेमाल करना है यूरिया का। यूरिया की मात्रा किसान भाइयों आपको लगभग 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है और उसका किसान भाइयों छिड़काव आपको अपने पूरे धान की फसल में कर देना है। इसको डालने के बाद किसान भाइयों आपकी जो धान की फसल होगी उसमें जो कल्लों की संख्या होगी वह काफ़ी तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएगी और अंत समय में लगभग 20 से 30 कल्ले प्रति पौधे से मिलेंगे। और यह पौधा किसान भाइयों बहुत ही अच्छा पौधा बनेगा आगे चलकर और आपको अपनी धान की फसल से बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बम्पर उत्पादन मिलेगा। तो किसान भाइयों इन उपायों को करते हैं यदि आप, तो इस साल आपको अपनी धान की फसल से बम्पर उत्पादन प्राप्त होने वाला है। तो किसान भाइयों यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।